नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपसे कम्युनिटी टैब में कुछ प्रश्न पूछे गए थे और आप सभी ने दोस्तों वोटिंग भी की है। तो मिला लीजिए दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। किसी ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था वहाँ पर, तो अब दे दीजिए और फिर मिलान कीजिए कि आपका सही होता है या नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे, जिसमें कुछ प्रश्न दोस्तों मैंने संविधान की जो निर्माण के समय की जितनी भी सभाएं वगैरह हुई वहाँ से लिए और कुछ प्रश्न प्रस्तावना से। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार, दो बार, एक भी बार नहीं या कई बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976, 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल सही करोगे कि भारतीय संविधान को कब अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न था, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी? किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, के मुंशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के मुंशी ने कहा था भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, के मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? सरकार में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारतीय जनता में? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार सर्वोच्च सत्ता है वो भारतीय जनता में निहित है। किस में? भारतीय जनता। नेक्स्ट प्रश्न था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान का कोई धर्म नहीं है, भारतीय संविधान सभी धर्मों को अपनाता है, भारतीय संविधान धर्म को मान्यता देता है या किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न आप सबको पूछा था दोस्तों मैंने, किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? ये कथन किसका था? भीमराव अंबेडकर, के मुंशी, सुभाष कश्यप या जवाहरलाल नेहरू? तो ये कथन था दोस्तों सुभाष कश्यप। किसका? सुभाष कश्यप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को बना था। संपूर्ण की बात हो रही है दोस्तों, और संपूर्ण तभी होता है जब संसद किसी भी नियम को पारित कर देती है और वो पूरे देश में लागू हो जाता है। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था दोस्तों, संसद के द्वारा लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कब बना था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका क्रम सही है? आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में जितने भी शब्द है दोस्तों उनके आपको क्रम याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो विधि दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। इस दिन दोस्तों हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो बन गया था, पूरा बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या कनाडा? तो उद्देशिका का विचार की बात हो रही है दोस्तों, तो विचार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है?
निम्न में से किसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है? तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या प्रस्तावना। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है दोस्तों मूल संविधान में, क्योंकि मूल कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा दोस्तों भाग 4 कै जोड़ा गया, भाग 4 कै जोड़ा गया संविधान में। उसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य है? 10 मूल कर्तव्य। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। एक मूल कर्तव्य जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था दोस्तों। उसमें दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देना कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 11, 13, 12 या 15? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी दोस्तों। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान के आपसे अधिवेशन पूछ ले तो कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के? तो 12 अधिवेशन हुए थे। ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं, आप इनको याद रखना। नेक्स्ट है, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों जन गण मन को 1950 में अपनाया गया। कब? 1950। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? और दोस्तों संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया उसी दिन संविधान लागू हुआ। 1947, 1948, 1950 या 1949? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को भारतीय संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया, ठीक है। तो इसी टाइम दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, ठीक है। और इस प्रश्न में दोस्तों ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को तो अपना संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था, लागू 1950 को हुआ था। लागू कौन करती है? संसद करती है। तो किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो 1950 को। तो ये प्रश्न थे दोस्तों 15। आई होप आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना।